हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 पे। तो ये जो श्लोक है ये पूरी भगवत गीता का एक समझो तो टर्निंग पॉइंट है। अभी अर्जुन पूरी तरह मोहग्रस्त है और वो भ्रमित है, और यहाँ पे वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो इस भगवत गीता का पूरा जो आउटकम है उसको चेंज कर देता है। तो अर्जुन क्या डिसीजन ले रहा है ये इस श्लोक का सब्जेक्ट मैटर है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7। तो अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेष्यात् निश्चितं ब्रूमि तन्मे शिष्यते अहं स्यादिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अभी ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम देखते हैं कि हर एक आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है। जो एवरी सिंगल स्पीसीज का अपना अपना एक स्वभाव होता है, और ये हमारे लिए या सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि अपना जो स्वभाव है उसको छोड़ दिया जाए। हमें अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने ड्यूटीज़, अपने अपने कर्तव्य करने पड़ते हैं। और जब भी कभी हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएँ तो हम बहुत ही मुश्किल में आते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त अर्जुन के साथ यही हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको बहुत सारे दुख होते हैं, हमको बहुत सारा असमंजस होता है और बहुत सारी परेशानी होती है। तो भगवत गीता के श्लोक 2.2 में भी कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति, कि ये तुम्हारा जो स्वभाव है इससे तुमको कोई बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी गुड फॉर यू, आपको परेशानी होगी। और भगवान कहते हैं कि ये आपको अपने स्वभाव को छोड़ना एक क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो ये अर्जुन भी बोलता है ये बात। अर्जुन क्यों बोलता है ये अर्जुन ये बात? कार्पण्य दोषो, कि मेरे मन की दुर्बलता के कारण मैं अपना स्वभाव भूल रहा हूँ। और ये मेरे मन की दुर्बलता के कारण ये मेरे को ऐसा फोर्स कर रहा है अंदर से कि ये मेरे को मेरा कर्तव्य रोकने के लिए रोक रहा है कि मैं अपना कर्तव्य ना करूं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि जब कोई हमको डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए अर्जुन इस अवस्था में कहता है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, मैं लड़ाई करूं या फैमिली के ऊपर दया दिखाकर युद्ध ना करूं। इसीलिए अर्जुन कहता है, यत् श्रेष्ठात् निश्चितम, जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठकर है, सबसे बढ़िया है इस सिचुएशन में, ब्रूहि तन्मे, प्लीज टेल मी, मेरे को ये बताइए। अभी भगवान कृष्ण बोल सकते थे भाई मैं क्यों बताऊं तुमको, वाई शुड आई टेल यू। तो अर्जुन कहते हैं, साथ में बोलते हैं, शाधी माम, मेरे को साथ में इंस्ट्रक्शन भी दीजिए। नॉट ओनली टेल, सिर्फ बताइए मत, प्लीज मेरे को इंस्ट्रक्शन भी दीजिए। अब भगवान कृष्ण बोल सकते थे कि हाउ कैन आई टेल इंस्ट्रक्ट यू, मैं तुमको कैसे बताऊं, हम दोनों तो फ्रेंड है, यू एंड मी एंड फ्रेंड। और जब दोनों दोस्त हैं तो दोस्त तो एक दूसरे से नॉर्मल बातें करते हैं।
तभी अर्जुन कहते त्वाम प्रपन्नम। तो ये जो शब्द है प्रपन्नम, अर्जुन अभी भगवान कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, बोलते हैं कि, और यही पूरी भगवत गीता का समझो तो एक टर्निंग पॉइंट है, त्वाम प्रपन्नम। अभी यहाँ से देखिए भगवत गीता फुल थ्रोटल में चलेगी, जैसे गाड़ी चलती है ना 1 2 3 4 5 5th गियर में, ऐसे भगवत गीता चलेगी 100 की स्पीड में। तो हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी दुविधाएं आती हैं कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको भी एक गुरु ने बनाना चाहिए, एक आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक। तो शास्त्र भी बताते हैं, जैसे मुंडक उपनिषद में आता है, तत्विज्ञानार्थम स गुरु एव अधिगच्छेत स्मित पाणि श्रोतम ब्रह्मनिष्ठम। कि गुरु, हमको एक गुरु के पास जाना चाहिए, वन मस्ट अप्रोच टू द गुरु। तो हु इज गुरु? गुरु है कौन? वो समित पाणि श्रोतम, मतलब कि ही हैज रियली ग्रास्प ऑल दिस स्पिरिचुअल नॉलेज हिमसेल्फ। कैसे किया उसने वो ज्ञान, कैसे अर्जित किया है? सुन करके, ओरली से, श्रोतम। और सिर्फ सुना ही नहीं है उसको, उसने अपने जीवन में उसको अमल किया है, अपने जीवन में उसको उतारा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसने ज्ञान को सही परंपरा में सुना है और उसके ऊपर अमल किया है, वो जो अमल कर रहा है, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं कि जो स्टेज पे तो कुछ और है और स्टेज से उतरने के बाद कुछ और है। तो अभी तक अर्जुन ने भी बहुत कुछ कहा और लॉर्ड कृष्णा ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन अब से अर्जुन शिष्य की भूमिका में है और भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका में है। तो वट एवर यू से आई विल जस्ट ओबे। अर्जुन कहते हैं अभी आप जो कुछ बोलोगे मैं उसका पालन करूंगा। एक्चुअली जो आध्यात्मिक गुरु है उसका पालन हमको बिना किसी शर्त के करना चाहिए। वट एवर ही से, जो भी कुछ वो बोलता है हमको उसका पालन करना चाहिए। और ये एक्चुअली गुरु के और शिष्य के बीच में अच्छे संबंध को दिखाता है और गुरु को भी शिष्य की सारी शंकाएं का समाधान देना चाहिए। हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।